Hello people, hope all of you doing well. So today we are going to learn past perfect continuous tense. हम लोग past perfect continuous tense सीखने वाले हैं और ये वीडियो है पार्ट ऑफ टेंसेस सीरीज जो मैंने शुरू की थी और आज है उसका डे लास्ट क्योंकि आज मैं सारे टेंसेस कवर कर चुकी हूँ। अगर आप इस टेंस के अलावा कोई और टेंस पढ़ना चाहते हैं प्लीज मेरी पिछली वीडियो चेक कर लीजिए। मैंने सारे टेंसेस कवर किए हैं वन बाय वन इन डिफरेंट वीडियोस, सो आपको काफी हेल्प होगी अगर आप जेन्युइनली टेंसेस को सीखना चाहते हैं। सो चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर अभी हम लोग किस किस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा टेंस कैसे यूज होगा। ठीक है, सो जानते हैं सबसे पहले इस टेंस के बारे में। यस, इसी की बात कर रही हूँ मैं। यूसेज हम लोग जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। अगर कोई सेंटेंस हमारे आगे आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है या फिर हमें इसको कौन से फॉर्मूले को यूज करके बनाना है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये सेंटेंसेस पढ़े। मैं 2 घंटे से काम कर रही थी। शिवानी 5 सालों से पढ़ा रही थी। वे 1 घंटे से भाग रहे थे। वह 9 घंटे से सो रहा था। अब इस तरीके के सेंटेंसेस में आपने एक चीज कॉमन नोटिस की होगी, वो है कि यहाँ पे कोई एक एक्टिविटी की बात हो रही है जो एक समय से हो रही थी। मैं 5 सालों से पढ़ा रही हूँ नहीं है यहाँ पे। हूँ मतलब मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं 5 सालों से पढ़ा रही थी का मतलब है कि वो अब पास्ट बन चुका है बात, ठीक है। कि 2019 में मैं 5 सालों से पढ़ा रही थी, यानी कि 19 तक 5 साल हो चुके थे। अब उसके बाद हुए या नहीं हुए वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे रही थी, रहे थे, रहा था है समय के साथ, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। इन इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे आते हैं इस टेंस के अंदर। तो कोई काम कितने देर से हो रहा था, अगर हमें सेंटेंस में समझ में आता है तो वो टेंस आएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी कि जब समय के साथ अंत में लिखा हो रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये सेंटेंस हम लोग कंसिडर करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। जैसे कि मैं 5 बजे से सो रहा था। ठीक है, तो समय लिखा है और लास्ट में क्या है, रहा था। अब जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे उसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। घबराइएगा मत, ये ट्रांसलेशन है सिर्फ, लेकिन ये ट्रांसलेशन आप खुद भी कर पाएंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। सो मैं 2 घंटे से काम कर रही थी। आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। शिवानी 5 सालों से पढ़ा रही थी। शिवानी हैड बीन टीचिंग फॉर 5 years. वे 5 बजे से भाग रहे थे। दे हैड बीन रनिंग सिंस 5 PM. वह 9 घंटे से सो रहा था। He had been sleeping since 9 hours. So, isn't it that great कि कितना आसान लग रहा है ये, राइट? अभी आप देख लेना, अभी सेंटेंसेस आगे जब फॉर्मूला पता चलेगा तो और भी आसान लगेगा। तो क्या चीज आपने कॉमन नोटिस करी, पहले देख लेते हैं। आपने कॉमन नोटिस करी कि सब में हैड बीन लगा हुआ था। ये नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन है, आई होप ये आप कर चुके होंगे। और इसी तरीके से हम फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट प्लस लगाएंगे हैड बीन। अब देखो, जब हम लोग प्रेजेंट में बात करते हैं तो प्रेजेंट में बहुत दिक्कत रहती है, हैज बीन लगाऊं, हैव बीन लगाऊं, किसके साथ क्या लगाऊं। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, हैड बीन लगाना है, काम खत्म, ठीक है। हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, यानी कि बचा हुआ सेंटेंस। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आगे चल के। सो सब्जेक्ट्स होते हैं भैया 7 टाइप्स के और लास्ट में आता है नेम, यानी कि ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई होता है सब्जेक्ट। और नेम यानी कि कोई भी नेम हो सकता है, शिवानी, सैम, पॉल, एनी नेम, ओके। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स। अगर आपको नहीं पता है इनके क्या मतलब होते हैं, ये 7 तरीके के क्या क्या रोल्स होते हैं, तो आप मेरी टेंसेस सीरीज की डे 1 की वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स, उसके साथ लगाना है हैड बीन। सो ये लीजिए लग गया हैड बीन छू मंतर से, ओके। एंड अब लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं अभी जनरली। सो फर्स्ट फॉर्म
हमें यूज करनी है जो बिल्कुल सिंपल बेसिक, जैसे ईट होता है, ईट इज द फर्स्ट फॉर्म, डांस इज द फर्स्ट फॉर्म, गो इज द फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सो इस तरीके से हमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, उसके साथ लगाना हमें आईएनजी। सो ईट के साथ आईएनजी, गो के साथ आईएनजी, डांस प्लस आईएनजी। अब इनको आईएनजी लगाने में कई चीजें तो सिंपली कन्वर्ट हो जाती हैं, उनमें स्पेलिंग चेंजेस नहीं आते, किसी किसी में स्पेलिंग चेंजेस आते हैं जब हम आईएनजी लगाते हैं, तो वो मैंने सिखाया है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो के अंदर, अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाके चेक कर सकते हैं। सो मेरा मतलब अभी यहाँ पे इस वीडियो में ये है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्लस आईएनजी लगाना है एंड ऑब्जेक्ट यानी कि बचा हुआ सेंटेंस लगाना है, लेकिन मेक श्योर इधर इस वाले टाइप में आपको समय जरूर लिखना है, टाइम जरूर लिखना है कि कितने टाइम से हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट में आप वो टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। सो ये देखिए अब हो गया, आई हैड बीन ईटिंग momos for 5 years. He had been going to office since 2013. She had been dancing for 10 years. अब आप देख रहे हो मैंने सारे सब्जेक्ट्स को यूज करके आपको एक एक फॉर्मूला को यूज करना बता दिया है। देखो फॉर्मूला एक ही है कि आपको सब्जेक्ट लेना है। अब सब्जेक्ट मैंने अगर आए है, हैड बीन लगा दिया, सिंपल, ईट प्लस आईएनजी हो गया ईटिंग, एंड फिर मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट लगाना है और टाइम लगना जरूरी है, तो टाइम क्या हो गया यहाँ पे 5 साल, ठीक है, 5 सालों से मैं मोमोज खा रही थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारी फर्स्ट लाइन, आई हैव बीन ईटिंग मोमोज फॉर 5 years, मैं 5 सालों से मोमोज खा रही थी। ठीक है, अब आपको टाइम लिखने के लिए या तो आप फॉर लगा सकते हो या फिर सिंस लगा सकते हो। ठीक है, फॉर और सिंस कब कहाँ यूज करना है ये मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए याद रख सकते हैं कि अगर मतलब ये बोलना है कि इतने बजे से काम हो रहा था, 5 बजे से 6 बजे से, तो बजे से अगर होता है तो आप सिंस लगा दीजिए, और जो ड्यूरेशन होता है जैसे कि 5 साल, 8 साल, 10 साल, 1 महीना, ठीक है, 5 घंटे, तो अगर इस टाइप से है तो आप फॉर लगा दीजिए। तो ये देखिए, ही हैड बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस 2013, 2013 से वो ऑफिस जा रहा था। शी हैड बीन डांसिंग फॉर 10 years, वो 10 साल से नाच रही थी। ठीक है, तो ये इस तरीके के मैंने अलग अलग सेंटेंसेस बनाए, आप सारे गो थ्रू कर लीजिए, काफी इजी है, सेम मैंने आपको फॉर्मूला यूज करके आपके सामने ही बनाए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, और यही आपको करना है, क्योंकि इंग्लिश में आपको कितनी भी सिखा लूं, अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में एक टास्क जरूर देती हूँ। तो यही फॉर्मूला यूज करके, सारे सब्जेक्ट्स को यूज करके, सारे सब्जेक्ट्स यानी कि ही शी इट दे यू वी आई एंड नेम को यूज करके आपको जो है अपने एक एक सेंटेंस बनाना है हर सब्जेक्ट के साथ। तो इस तरीके से हो जाएंगे आपके टोटल 8 सेंटेंस, जो आप इस वीडियो के अंदर बनाएंगे, वीडियो के बाद बनाएंगे, पॉज करके भी बना लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ के साथ प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टास्क है आपका ये रहेगा सेंटेंसेस बनाने का विद सब्जेक्ट्स। सो अब हम लोग सीखेंगे कि इसके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव होते हैं नॉर्मल सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें नो नहीं होता, नेगेटिव होता है जिसमें नो होता है, नॉट, नो, नहीं, एंड इंटेरोगेटिव होता है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस जो हमने पहले बनाए थे वो अफर्मेटिव थे। ही हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटों से नाच रहा था। नेगेटिव, he had not been dancing for 2 hours. अब had been के बीच में लगा दिया हमने not, तो ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। सो he had not been dancing for 2 hours, वो 2 घंटे से नहीं नाच रहा था। क्वेश्चन वाले यानी कि इंटेरोगेटिव होते हैं दो तरीके के, एक होता है जिसमें WH फैमिली का यूज होता है, एक होता है विदाउट WH। सो पहले सिंपल वाला बना के देखते हैं। ये हमारा सेंटेंस था, 1 सेकेंड, यस, हमारा सेंटेंस था ही हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से नाच रहा था। अब अगर हमें इसे क्वेश्चन वाला बनाना है तो सिंपली हमें इस हैड को उठा करके आगे लगा देना है और पीछे लगा देना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो हैड ही बीन डांसिंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से नाच रहा था, ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव, जो कि सिंपल वाला इंटेरोगेटिव है। अब इस क्वेश्चन का आंसर या तो आप यस में दे सकते हो या फिर आप नो में दे सकते हो, यानी कि हाँ वो 2 घंटे से नाच रहा था, नहीं वो 2 घंटे से नहीं नाच रहा था। तो इसके अलावा कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए
तो आप जो है WH फैमिली का यूज करके इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बना सकते हैं, यानी कि आपको व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, ये सारे WH फैमिली के पार्ट होते हैं, इनको आप यूज कीजिए। सिंपली पहले इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाइए, जैसे ही वो तैयार हो जाता है उसके आगे आप लगा दीजिए WH फैमिली। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है वेयर हैड ही बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से कहाँ नाच रहा था। तो ये बन गया आपका दूसरे तरीके का इंटेरोगेटिव। सो देखा आपने WH फैमिली को यूज करके विदाउट WH फैमिली हम लोग कैसे इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस बना सकते हैं। सो इतना आसान होता है सेंटेंसेस को बनाना किसी भी टेंस के अंदर, जैसे आपने अभी बनाए हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से आप और टेंसेस अगर सीखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए, टेंसेस पे मैंने पूरी एक्सक्लूसिव सीरीज बनाई हुई है। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे जाइए, चेक कीजिए, अब इससे ज्यादा आप क्या देंगे। राइट। सो चलिए अब हम करने वाले हैं अपना टास्क, जो कि होने वाला है 2 एफर्मेटिव, 2 नेगेटिव and 2 interrogative without WH and 2 interrogative with WH। क्यों मैं आपको टास्क देती हूँ? ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, ताकि जो भी आपने सीखा है उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट कर सके, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप खुद से लिखेंगे, उतनी ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। सो इस टास्क में बनाने हैं आपको इन टोटल 8 सेंटेंसेस, और पिछले टास्क में मैंने दिए थे आपको 8 सेंटेंसेस। सो इन टोटल इस वीडियो के बाद आप 16 सेंटेंसेस खुद से बना चुके होंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप एज अ बिगिनर इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो 16 सेंटेंसेस अगर आप खुद बना पा रहे हैं एक दिन के अंदर, खुद उसको बोल पा रहे हैं बना करके, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू एवरी डे। सो रोज प्रैक्टिस करिए, रोज टास्क करिए, इसी से आप सब कुछ सीख पाएंगे। सो मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको टास्क दिए हैं और प्रैक्टिसेस करने के लिए चीजें दी हैं, सारी टेंसेस एक एक करके समझाए हैं। आज जो है इस टेंसेस सीरीज का लास्ट डे था, क्योंकि मैंने सारे टेंसेस कवर कर लिए हैं इन वीडियोस के अंदर। सो टेंसेस सीरीज अगर अभी आपने फॉलो नहीं करी है, प्लीज एक एक टेंसेस को जाके चेक कीजिए, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होने वाली है। सारे टेंसेस अगर आपको सीखने हैं तो वो सारे टेंसेस विद एग्जांपल्स विद टास्क आपके लिए अवेलेबल है। बहुत ही आसान होने वाली है टेंसेस की आपकी जर्नी, अगर आपने वो पूरी सीरीज फॉलो की है तो। सो फ्रॉम माय एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं हमेशा ही चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल हो। ऐसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया के अंदर जो हम चाहते हैं करना और वो नहीं हो सकती। सो इट्स जस्ट आपके यहाँ पे आइडिया आना चाहिए, आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक्शंस लेने चाहिए, एंड यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट योर माइंड सेज। ठीक है, आपका दिमाग जो कहता है आप वो हर चीज कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड दिस इज द एंड ऑफ टेंसेस सीरीज। मैंने खुद पढ़ाने में बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने टेंसेस सीरीज बनाई। एटलीस्ट मैं एक सेट पैटर्न में लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक गाइड प्रोवाइड कर पा रही हूँ आप लोगों को। सो ऐसी और वीडियोस में आगे लाके दूंगी आपको, जिसमें मैं इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक्स कवर करूंगी, बट दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं टेंसेस। सो इसलिए मैंने सबसे पहले टेंसेस की एक्सक्लूसिव सीरीज बनाई थी, ताकि आप लोगों को ये दिक्कत नहीं हो कि भाई मैं टेंसेस कैसे सीखूं, कहाँ से सीखूं, कैसे प्रैक्टिस करूं। सो इट वाज माय attempt to make you all aware of tenses, जो कि बहुत ही important concept है English का। So all the very best guys, till the time I see you in the next video, keep learning and keep smiling.